नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या पता चलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस लेवल की पॉलिटी पूछ रहे हैं, किस लेवल की इको पूछ रहे हैं और किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इससे पहले हम 19 क्लास कर चुके हैं। कितनी क्लास कर चुके हैं? 19 क्लास कर चुके हैं। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है 20 नंबर क्लास। और 19 क्लासों में हमने क्या देखा, ईओ और आरओ का जो पेपर हुआ था वो हमने ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ है और व्याख्या सहित किया है। और आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का जो री एग्जाम हुआ था 2023 में वो भी हमने पेपर कर लिए हैं, व्याख्या सहित है और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। इसी प्रकार फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी पेपर हमने कर लिया है। और आज का पेपर हमारा रहने वाला है प्यारे साथियों, देखिए, जो 12/2/2023 को आयोजित हुआ था। और इस पेपर के हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन 19 नंबर जो वीडियो थी ना उनमें हमने कवर कर लिया है। और आरपीएससी प्यारे साथियों, अब तक हमने जितने पेपर किए हैं ना उनमें एक तो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आरपीएससी खुद अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मानवाधिकार आयोग का प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रजामंडल का, एक लोक नृत्यों का। इनमें से देखिए आरपीएससी खुद अपना क्वेश्चन पूछ लिया। और देखिए प्यारे साथियों, यहां पर आपको मिलेगा मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन। देखिए मानवाधिकार का क्वेश्चन आपको मिल गया। तो आरपीएससी इन टॉपिक में से क्वेश्चन अवश्य पूछता है। तो आपको 2023 में ये पता चलेगा कि आरपीएससी 2023 में कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन है पूछता है। तो चलिए आज के हमारे 41 नंबर क्वेश्चन पर है। और क्या है 41 नंबर क्वेश्चन? ये रहा हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है। तो 2023 का ये पेपर है और हमें पूछा है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है। तो कितनी है? 281 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और बात करें हम विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट जारी करता है प्यारे साथियों अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पॉलिटी से नहीं जियोग्राफी से क्वेश्चन है। और क्या है? हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? हमें क्या बताना है प्यारे साथियों? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। यानी पहले दक्षिण में जो अरावली या चोटी है वो बतानी है, फिर हमने ऊपर की ओर उत्तर की ओर चलते जाना है। तो देखिए काराकोरम श्रेणी, कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी, ये तो उत्तर में स्थित है। तो जहां पर काराकोरम लास्ट में मिलेगा ना वही हमारा आंसर होगा। देखिए लास्ट में एक तो है ऑप्शन नंबर 2 में और एक है ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन सी चोटी है या दक्षिण में श्रेणी पूछ ले तो कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। तो देखिए पीर पंजाल पहले पौध कौन से ऑप्शन में मिल रही है? तो देखिए इसमें तो लद्दाख है, इसमें जास्कर है, इसमें देखिए पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए और बात करते हैं। अगर आपसे हिमालय की चोटियों का, अगर आपसे पूछ ले पूर्व से
क्या पूछ ले, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चोटियों का क्रम पूछ ले तो आप क्या बताओगे, तो आपको बताना होगा सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सी है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है मकालू, कौन सी, मकालू। और उसके बाद कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद कौन सी है, अन्नपूर्णा, उसके बाद कौन सी है, अन्नपूर्णा चोटी है। तो प्यारे साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमसे पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे तो क्या करना है, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। अगर पश्चिम से पूर्व पूछ ले तो अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये क्रम आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई पूछ ले तो कितनी है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, इतनी है, 8,848 मीटर या 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा स्थान करता है, ये करता है अगरतला। कौन सा, अगरतला स्थान सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। और बात करें दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन होता है जून से लेकर, जून में इसका आगमन होता है और मध्य दिसंबर नहीं, मध्य सितंबर तक रहता है, मध्य सितंबर तक रहता है। कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और मानसून निवर्तन काल कौन सा है या मानसून लौटने का काल कौन सा है, तो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, ये है मानसून लौटने का काल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मिलान करने से संबंधित है। आरएएस परी में आपने आरएएस परी 2021 का पेपर प्यारे साथियों देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप, राजस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो प्यारे साथियों राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आरएएस का जो पेपर करवाया जाता है ना प्री का, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन क्या मिलेंगे, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, या मिलान कीजिए, कथन एक सही है, कथन दो सही है, या दोनों कथन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएससी द्वारा होने वाली आयोजित आरएएस भर्ती में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपको कब कवर होंगे, जब आप क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन है व्याख्या सहित पढ़ोगे और उत्तर किस प्रकार देखोगे, सभी की व्याख्या करके उत्तर सही आंसर दोगे, तभी आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, हम देखिए व्याख्या करेंगे, क्वेश्चन की पूरी व्याख्या करेंगे। तो क्या किस प्रकार व्याख्या करेंगे, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी नदी। और कावेरी नदी की आपको सहायक नदियां पूछ सकते हैं, तो कौन सी है, सीसमा। एक तो हो गई सीसमा, एक तो हो गई सीसमा, और एक हो गई हेमावती। कौन सी, हेमावती, सीसमा, हेमावती, और एक है भवानी। एक कौन सी है, भवानी। चलिए हम बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि कावेरी नदी का उद्गम तो बर्मागिरी की पहाड़ियों से होता है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, महानदी का उद्गम होता है सिहावा नामक पहाड़ी से। किससे, सिहावा नामक पहाड़ी से, सिहावा नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से। किससे, पश्चिमी घाट श्रृंखला, महाबलेश्वर चोटी के पास से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का, कृष्णा नदी का। और साबरी नदी का उद्गम पूछ ले तो साबरी नदी का उद्गम प्यारे साथियों
सिकारम पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से? सिकारम की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। तो कौन से वन पाए जाते हैं? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। पर्णपाती आर्द्र शीतोष्ण वन भी नहीं पाए जाते। उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन भी नहीं पाए जाते। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 से आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप इसे गलत भी कर सकते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो देखिए, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता, देखिए पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी? अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप लगा के आओगे राजस्थान। क्या निशान लगा के आओगे? राजस्थान। लेकिन यहां पर देखिए ब्रैकेट में हमें क्या दे रखा है? धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक, धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक किसकी है? तो गुजरात राज्य की। किसकी? गुजरात राज्य की, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, शानदार क्वेश्चन है और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों की मासिक सूचकांकों में निर्माण में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इससे पहले आपको पता होना चाहिए 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से? नंबर 1 पर है रिफाइनरी उत्पाद। नंबर 1 पर क्या है? रिफाइनरी उत्पाद। नंबर 2 पर क्या है? बिजली। नंबर 2 पर क्या है? बिजली। नंबर 3 पर क्या है? स्टील। नंबर 3 पर है स्टील उद्योग। नंबर 4 पर है कोयला उद्योग। नंबर 5 पर कौन सा है प्यारे साथियों? कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। और नंबर 6 पर क्या है प्यारे साथियों? प्राकृतिक तेल। नंबर 6 पर है प्राकृतिक तेल। नंबर 7 पर है सीमेंट। और नंबर 8 पर क्या है? उर्वरक। नंबर 8 पर क्या है? उर्वरक। तो ये है 8 उद्योग। तो कौन सा शामिल नहीं है? कच्चा तेल भी शामिल है, प्राकृतिक गैस भी शामिल है, उर्वरक भी शामिल है, लेकिन कपड़ा उद्योग शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 से किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाए? आपको पता चल रहा होगा किस लेवल का करंट अफेयर्स आरपीएससी पूछ रहे हैं। तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेल्जियम। तो बेल्जियम ने प्यारे साथियों मलेशिया को प्रतिस्थापित कर दिया है टॉप 10 निर्यातक गंतव्यों में से। और टॉप 10 निर्यातक गंतव्य पूछे तो नंबर 1 पर आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नंबर 2 पर आता है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है? चीन आता है। कौन सा? चीन। तो ये है निर्यातक के प्रमुख 3 देश प्यारे साथियों। भारत के 3 प्रमुख निर्यातक गंतव्य कौन कौन से? अमेरिका, यूएई और कौन सा? चीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 हमें बताना है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए।
तो देखिए ध्यान से हम पढ़ेंगे कथनों को। तो अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश रहा और वर्तमान में भी अमेरिका शीर्ष निर्यातक देश है। ये आपसे वर्तमान में पूछ लेना तो भी ये कथन क्या है, सत्य है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद रही, ये भी कथन क्या है, सत्य है। और वर्तमान में भी सर्वाधिक निर्यातक वस्तु कौन सी है, पेट्रोलियम उत्पाद। यानी कौन से कथन सत्य हैं, 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो किसकी सिफारिशों पर करती है ये करती है कृषि लागत कीमत आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर है, कृषि लागत व कीमत आयोग की सिफारिश पर करती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। और कितने, 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निश्चित करती है। कितनी कृषि फसलों, 22 कृषि फसलों। ये इन्हें स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों। आरएस में कहीं से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बीच में से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपको बना के इस प्रकार देंगे कि आप देखेंगे हमने पहले पढ़ा ही नहीं है। ये देखिए शानदार क्वेश्चन है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार के द्वारा। अगर आप आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना अभी तक इससे, तो आप तैयारी में बहुत कम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी अगर इस पेपर में इस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो आरएस में आपको पता है किस लेवल के क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है। तो किससे है 7 पीएम पार्क मित्र का संबंध है? तो पर्यावरण से नहीं, पर्यावरण सहायक सूचना तकनीक से नहीं, क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से भी नहीं है, वस्त्र उद्योगों के विकास से, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। और ये आ गई प्यारे साथियों इंडियन पॉलिटी। क्या आ गई, इंडियन पॉलिटी। और इससे पहले वाली क्लास में क्या देखे थे हमने, राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखे थे, और देखे थे राजस्थान पॉलिटी भी देखी थी, राजस्थान करंट अफेयर्स भी देखा था। और इसमें बात करेंगे इको की, और बात करेंगे इंडियन करंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, विश्व जियोग्राफी, और प्यारे साथियों हम बात करेंगे राजस्थान जीके की भी बात करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आएंगे। और बात है 52 नंबर क्वेश्चन की, क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। तो कितनी थी गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या? तो 26। कितनी थी, 26, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन नंबर 53, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी? कि कौन सी अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान था? ऑप्शन नंबर 1 देखिए अनुसूची 5, ऑप्शन नंबर 2 देखिए अनुसूची 6, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है अनुसूची 7, ऑप्शन नंबर डी देखिए अनुसूची 8। तो कौन सी अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान था? तो अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। गांधी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो कब प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा देखिए 8 मई 1933 नहीं, 17 सितंबर 1934 नहीं, 7 नवंबर 1933 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा का आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और क्या है क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली
समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? जस्टिस J.S. वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतः स्थापित नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं किया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर, तो देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति को, गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ये तो है प्यारे साथियों। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा प्यारे साथियों। राज्य सहकारी समितियों ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, और क्या है क्वेश्चन नंबर 57? क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59(2) में, अनुच्छेद 59(2) में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 58, और क्या है क्वेश्चन नंबर 58? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 1ख में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन, और हमें बताना है कि भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। हमें 6 प्रधानमंत्री दिए हुए हैं और उन्हें जचाना है हमें आरोहिक कालानुक्रमिक रूप में। किस रूप में? आरोहिक कालानुक्रम में हमें बताना है। आरोहिक कालानुक्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा कार्यकाल, छोटे से बड़ा कार्यकाल बताना है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम बात करेंगे तो कौन सा होगा? सबसे पहले तो आते हैं वीपी सिंह। कौन आते हैं इन 6 में से? वीपी सिंह। फिर कौन है प्यारे साथियों? फिर है चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। उसके बाद है प्यारे साथियों पीवी नरसिम्हा राव, यानी BDA। ये हो गए इतने। तो फिर क्या आता है? फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, यानी E। उसके बाद आते हैं HD देवगौड़ा, यानी F। और उसके बाद आते हैं इंदर कुमार गुजराल, यानी C। तो देखिए BDAEFC ये है आरोहिक कालानुक्रमिक पूर्व प्रधानमंत्रियों का। तो ऑप्शन देखिए BD गलत, BDAE फिर F फिर C, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता चल रहा होगा, और आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है आपको ये भी पता है। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको क्या पता चलेगा कि RPSC किस लेवल के क्वेश्चन है पूछ रहा है 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, और हमें करना है मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलाइए प्यारे साथियों। देखिए बहुजन समाज पार्टी, कौन सी समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना कब होती है? 1939 में, 1939 में। फिर है द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, इस पार्टी की स्थापना होती है 1949 में। और फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी, इसकी स्थापना सन 1964 में। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है प्यारे साथियों? ये फिर गलत हो गया प्यारे साथियों। क्या हुआ है गलत? हमने एक गलत किया है, और क्या किया हमें गलत किया है? ये गलत किया है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1984 में। कब होती है? 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है, यानी पहले में तो आएगा B नंबर। उसके बाद देखिए द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, इस राजनीतिक दल की स्थापना होती है 1949 में, यानी फिर आएगा A।
उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना होती है 1964 में, यानी डी नंबर। उसके बाद क्या है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी ऑप्शन नंबर फिर आएगा सी आएगा, यानी 1939, BADC। BADC हमें देखना है BADC, तो देखिए बी गलत, BA गलत, BADC यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। और क्या है क्वेश्चन नंबर 61 है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फिक्की की स्थापना हुई थी सन 1927 में। कब हुई थी, सन 1927 में, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है हमारा सुमलित नहीं है, तो कौन सा सुमलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ है राजनीतिक दल है और एक तरफ है इनके संस्थापक। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, इसके संस्थापक दे रखे हैं M.N. रॉय, तो ये तो हो गया गलत। और हमें बताना है सुमलित नहीं है, यानी यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार, P.A. संगमा और तारिक अनवर, ये सही है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी सही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके संस्थापक कौन है, पूर्णा एजितोक संगमा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, UN शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट क्या दे रखा है कि इसकी स्थापना 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय UN शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही कथन है। UN चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, सही कथन है। UN चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन, आक्रामकता संबंधित कार्यों पर कार्रवाई संबंधित प्रावधान है, सही कथन। UN चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, सत्य कथन। यानी सभी के सभी कथन क्या है, UN शांति अभियान से सही है। 1 2 3 सही, ये भी सही है। गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 नंबर नहीं दे रखा, इसमें चारों नहीं दे रखे, इसमें भी चारों नहीं दे रखे। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखे हैं, चारों कथन दे रखे हैं, यानी 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 64। और क्या है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है। तो देखिए फर्स्ट है विपारदेशीकरण, और फिर 2 नंबर क्या है, उपभोक्ता, 2 नंबर क्या है, उपभोक्ता, और 4 नंबर क्या है, एकरूपता। ये तीनों ही वैश्वीकरण की क्या है, विशेषताएं हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। और क्या है क्वेश्चन नंबर 65 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल का कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य NORMS की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है, यानी इसका हमें बताना है अर्थ। और इसका अर्थ क्या है, न्यू ओरिएंटेशन। अन का न्यू, ओ का ओरिएंटेशन, आर का क्या बनेगा, फॉर और रिफॉर्ड, एम का बनेगा मल्टीलेटरल और एस का बनेगा सिस्टम, यानी न्यू ओरिएंटल फॉर ए रिफॉर्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो प्यारे साथियों, आपको लेवल का पता चल गया होगा। अगर आप इससे कम लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप तैयारी से अभी पूरी तैयारी में नहीं है RAS प्री के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे। तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान, ये इसका क्या है, सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और हमें पता चला है कब हस्ताक्षर किए थे सिंधु जल समझौते के लिए,
1960 में किए थे। कब किए थे? 1960 में किए थे। किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया राजस्थान जीके। क्या आ गया प्यारे साथियों? राजस्थान जीके। और क्या है? निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। और घटते क्रम की ट्रिक क्या है? गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, गुरु से गुरु शिखर से शेर, गुरु से दिल, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, अंचल से अंचलगढ़, कम से कुंभलगढ़, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा। ये थी इसकी ट्रिक। यानी पहले आएगा ए गुरु से, फिर आएगा डी, फिर गुरु से दिल, फिर आएगा ई, उसके बाद क्या आएगा? गुरु से दिल जरा अंचल, फिर आएगा अंचलगढ़ पहाड़ी, फिर क्या आएगा? कुंभलगढ़। यानी ए डी ई बी सी, ए डी ई बी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो गुरु शिखर जो माउंट एवरेस्ट में है, ये इसका माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट आबू में हमने ऊपर माउंट एवरेस्ट पढ़ा था, वो है भारत की नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो कितनी होती है? ये होती है 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग बोले तो हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं प्यारे साथियों। और बात करें यहाँ पर मिट्टी की तो मिट्टी मिलती है काली मिट्टी, या मिलती है वर्टी सोल समर्दा। और बात करें 10 से 20 सेमी वर्षा कहाँ पर होती है? पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में आपको 10 से 20 सेमी वर्षा देखने को मिलती है। और 80 से 120 हाड़ौती क्षेत्र कह दीजिए या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कह दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नदियों से संबंधित है और सहायक नदी बतानी है। क्या बतानी है? सहायक नदी बतानी है। तो देखिए चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिवान और परवन है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है? सिवान और परवन, यानी बी। माही की कौन सी है? माही की तो है प्यारे साथियों अन्नास और चाप। क्या है? अन्नास और चाप। साबरमती की वाकल और हथमती, और बनास की खारी और बांडी, यानी बी, फिर सी, फिर डी और फिर ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हमें दे रखा है सही। इस प्रकार के क्वेश्चन आरएस प्री में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 और क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय संख्याओं में शामिल है। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, मीणा और भील। और मीणा सर्वाधिक उदयपुर जिले में नहीं, मीणा सर्वाधिक जयपुर जिले में, और भील पूछे तो उदयपुर जिले में। गरासिया पूछे तो सर्वाधिक सिरोही जिले में। सहरिया पूछे तो बारां जिले में। डामोर जनजाति पूछे तो डूंगरपुर जिले में। और कथोड़ी पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक जनजाति प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है। तो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। यानी दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। और बांसवाड़ा वर्तमान में नया संभाग बना है, जिसमें 3 जिले। राजस्थान के सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा? बांसवाड़ा संभाग, जिसमें 3 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्यारे साथियों कर्क रेखा गुजरती है, और 26 किलोमीटर कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। और कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर के तो चीखली गांव से और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। ये क्वेश्चन आपसे भी
पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान राज्य पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ हुए थे? तो किस वर्ष आरंभ हुए थे? ये हुए थे 1990-91 में। कब हुए थे? 1990-91 में। कौन सा कार्यक्रम है? गोपाल कार्यक्रम है। किसके द्वारा? पशुपालन विभाग के द्वारा। किसके लिए? गोवंश प्रजनन के लिए। और कितने जिलों में? 10 जिलों में। कौन से क्षेत्र के जिलों में? दक्षिण पूर्वी जिलों के क्षेत्र में। तो ये आपको कथन सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से गोपाल कार्यक्रम का कौन सा कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो महिला साक्षरता दर क्या थी? तो शहरी क्षेत्रों में पूछा है। कहां पर पूछा है? शहरी क्षेत्रों में। तो 70.73 70.73। और सर्वाधिक प्यारे साथियों साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? कोटा। और सबसे कम है जालोर। महिला सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कोटा, महिला न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा था? जालोर। और पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा था? झुंझुनू। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा था? बांसवाड़ा। इसकी संपूर्ण व्याख्या हमने पीछे वाली वीडियो में कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है। तो कहां पर है लोको और कैरिज वर्कशॉप अवस्थित? कहां पर है? ये है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले हैं। तो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए प्यारे साथियों, हमें करना है मिलान। क्या करना है? मिलान। तो मिलान कीजिए। मेवाड़ में क्या आता है? हल्दी घाटी और मेनाल। और बात करें हाड़ौती में तो सीता बाड़ी, बारा और रामेश्वर महादेव का मेला लगता है, यानी ग्रामीण पर्यटन स्थल है। और मारवाड़ की बात करें तो ओसिया और किराड़ू मंदिर है। और शेखावाटी की बात करें तो ताल छापर और जीण माता। यानी फिर 1 में तो क्या आया? सी नंबर। फिर 2 नंबर में क्या आया? डी नंबर। 3 नंबर में क्या आया? 3 नंबर में आया बी। और 4 नंबर में आया ए। यानी सी डी बी ए। सी डी बी ए। तो सी डी बी ए देखिए, सी गलत, सी बी गलत, सी डी बी ए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए प्यारे साथियों, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा पूछे तो कौन सी है? मंडोर की शाखा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभ्यता टॉपिक से दिया गया क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ था? ऐसे आहड़ सभ्यता, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, ऐसे आहड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे, ऐसे उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। यानी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? आहड़ या बेड़च नदी के किनारे। गणेश्वर और सोनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? सांबर। और अजमेर नगर की स्थापना 1112 ईस्वी में किसके द्वारा की जाती है? अजय राज के द्वारा की जाती है। और सांबर इससे पहले इसकी राजधानी थी। और प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो सोनगरा के चौहान वंश का, सोनगरा के चौहान वंश का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में तो रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया था, 1303 में तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया था प्यारे साथियों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्यारे साथियों ये होता है हमारा नेक्स्ट पेपर कंप्लीट, क्योंकि आगे यहाँ पर राजस्थान जीके नहीं, आगे आ जाती है साइकोलॉजी। क्या आ जाती है? साइकोलॉजी, जो आरएएस एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? अगर आप आरपीएससी द्वारा 2023 में आयोजित हुए प्रश्न पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।